उस वेंचर के बारे में मैंने सिर्फ बात की थी। आई डोंट नो व्हाई सोशल मीडिया पे लोग अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। तुम्हें इन इफेक्ट्स के बारे में पहले से पता नहीं था? पता था मुझे, पर सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। हमारे बच्चों की गलतियों में हमारी गलतियां भी शामिल हैं। अगर हम उनकी बातें नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, द स्टार्टअप बिजनेस प्लान चैलेंज। हम उदयपुर से शुरू करेंगे। एंड आस्था, अगर तुम सुन रही हो तो प्लीज पार्टिसिपेट। सॉरी तुझे उदयपुर आना पड़ा। मानव, मैं अपने पे लगे हुए स्टिकर्स को उतार सकती हूँ, मगर मेरी फैमिली पे जो लेबल्स लग जाते हैं ना, वो जा रहे हैं उस लड़की के मम्मी पापा। वो गुनावत जिनकी बेटी को घर छोड़ना पड़ा, उनका क्या करूँ? अब मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। हमारे स्टार्टअप का ना स्टार्टअप हो जाएगा। इतनी मुश्किल से तो लोगों को समझाया था हम करते क्या है। अगर ये फेल हो गया ना तो आदि भैया के साथ मुझे भी यूएस ही भेज देंगे। उसके बाद 2 साल में शादी करा देंगे, फिर बच्चे, फिर होम लोन। बच्चों से पहले होम लोन नहीं लेना चाहिए? मतलब नहीं भैया, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। ये 5 ओवर खत्म, 1 ओवर बाकी। I'll be sorry. यार बताइए, मैं अकेले नहीं कर पाता। वो तो तुम थी साथ, कोई और होता ना तो 100 बार सोचता। थैंक यू। ये सब तुमने खुद किया है विकी। और पता है, हम दोनों ने जो ये साथ में रास्ता तय किया है ना, इसने हम दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका दिया है। लाइक आई फील आई नो यू मच बेटर नाउ। एंड एज दे से कि कभी कभी किसी डिफिकल्टी में कोई अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। डिफिकल्टी में अपॉर्चुनिटी, माय गॉड। तो मैडम जी, मेघा जी, आप ये सुनने वाले ये सुनना चाहेंगे कि आखिर आपने इस डिफिकल्ट सिचुएशन से क्या सीखा? अरे यार, इसकी टाइमिंग बड़ी कमाल होती है। यस सर। स्पीकर पर। मेगा डिजास्टर हो गया। मेन स्पॉन्सर का पब्लिसिटी मटेरियल बाकी सबसे साइज में छोटा है। बैंगलोर एयरपोर्ट पे ओपनिंग स्पीकर की फ्लाइट मिस हो गई। बुकिंग का लोचा किया अपनी टीम ने। और दिल्ली से मिस्टर जैन की फ्लाइट मिस हो गई। मुझे उनको फोन करना होगा। नो, एक्चुअली तुम फोन करो। काम करता हूँ मैं, इन दोनों से मैं बात कर लूंगा। और ट्रैवल से मिस्टर मेहता है, उनसे बोल दूंगा कंपनी वाचो यूज कर ली, उन दोनों का अपग्रेड हो जाएगा। आप टेंशन मत लो सर। आप साथ अंदर लो, बाहर छोड़ो। वेरी गुड। Thank you, Vicky. You know, I don't think I've ever told you this, but I love you, Vicky. I really love you. God, I love you, Vicky. I really do. बात करिए। रियली? No. नो? ओके, you're lost. एक मिनट बस। हाँ हाँ, बोलो बोलो। और इसमें तेरी क्या गलती है अपनी? भैया, इनफैक्ट मैंने ही बच्चों से कहा था कि इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपना खुद का कुछ शुरू करो, अब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। मैं ये नहीं समझ पाई कि हर जनरेशन का ना अपना एक व्यू पॉइंट होता है, दुनिया देखने का एक नजरिया। इन्होंने जब ये वेंचर नंबर 5 शुरू किया तो वेंचर नंबर 5? भैया, स्टार्टअप, इसे स्टार्टअप कहते हैं। स्टार्टअप मतलब कोई भी नई चीज शुरू करना। पहले ये क्या कर रहे थे, मुझे वाकई में कुछ नहीं समझ आया। मुझे सब कुछ गलत लग रहा था। फिर जब मैंने खुले दिमाग से सोचा तो समझ आया कि एग्जैक्टली इनका आइडिया क्या है। भैया, मैं इन बच्चों के साथ हूँ, मैं इनको नहीं छोड़ कर जाऊंगी, लेकिन इन्हें आपके साथ की भी जरूरत है। दोगे ना आप इनका साथ? हाँ ठीक है, मैं समझ गया तेरी बात।
लेना। अरे हमारे मेवाड़ स्वीट्स वाले की दही कचौड़ी है, इसके समोसे भी बहुत अच्छे होते हैं। इसको खाने से कुछ नहीं नुकसान होता। वाह। तेरे को पता है ये हमारे शहर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दुकान है। आजकल क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में, ये स्टार्टअप, यहाँ का स्टार्टअप है ये। तेरे को तेरी वो रावण पेटी याद है? जूडो कराटे, पेंटिंग, ये टीटी, हर महीने तेरा नया आइडिया। हाँ ये याद है? याद है इतना बड़ा गड्ढा हो गया था सर पर? और फिर भी तू इसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। तेरे हाथ से छुड़ाना मुश्किल हो गया था। तेरी माँ ने अपने सर पे हाथ रखवा के कसम ली थी। अरे लग जाएगी, क्या कर रही है? अरे मन की बड़ी तू पक्की थी रे। वाह। आपको कुछ बताना था। हम मुंबई से ऐसे ही वापस नहीं आए। और कहाँ है वो सब? वो तेरे बिजनेस पार्टनर्स तेरे बिना चल रहा है वो 5 नंबर? मानव आया था, उदयपुर में स्टार्टअप चैलेंज है, उसमें हमारी कंपनी को एंटर करने की बात कर रहा था। मानव ने ना बिल्कुल सही ज़रूरत आइडेंटिफाई की है। इतने सारे यंग लोगों को हमारे जैसी जगह की ज़रूरत है। पता है हमारे कितने सारे कस्टमर्स थे, फिर से सब बर्बाद हो गया। वापस वो सब नहीं होने दे सकती मैं। मेरी वजह से आप लोगों को इतनी सारी बातें सुननी पड़ी, आपकी इज्जत पे बात बनाई। तेरी मुंबई जाने के बाद ना मुझे एक बात समझ में आई, अपनी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ती है। कोई दूसरा नहीं आता आपके लिए लड़ने। मुझे ऐसे मुंबई नहीं भेजना चाहिए था, तेरे साथ खड़ा होना चाहिए था। और तू भी ये भागने की आदत मत डालना। भागने का मन तो मेरा भी नहीं है पापा। मैं तो स्टेज पे जाके पूछना चाहती हूँ कि हमने ऐसा गलत क्या किया। तो बस फिर वही कर जो तू करना चाहती है और घुस जा चैलेंज में। स्टिकर है ना तेरे माथे पे, वो वाली लड़की का। जब तक ये तू उखाड़ के कुछ और नहीं करती ना, तो तू वो वाली लड़की ही रहेगी लोगों की। Grow up यार। अपनी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ती है और तू भी ये भागने की आदत मत डाल। सीरियसली आस्था, तुम इस घिनौनी चीज को बिजनेस कहती हो? तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में एक बार भी नहीं आया आस्था? हाँ, कि मम्मी पापा को पता चलेगा तो उन्हें क्या लगेगा? कि वेंचर नंबर 5 एक हीरो है या एक विलेन? हेलो एंड वेलकम टू द ग्रेट स्टार्टअप चैलेंज। आज हम यहाँ नए और बडिंग टैलेंट्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स को सच होते हुए देख सकें। आफ्टर ऑल हमारा यूथ ही तो हमारा फ्यूचर है, इज़न्ट इट? तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद आवर शो। हमारी सभी टीम्स को 5 मिनट का स्लॉट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहले आइडिया से, विच इज अ डेटिंग ऐप फॉर कैट्स by Ali and Roshni.
अगर आप इस शो पर दिखाए गए किसी भी मुद्दे से प्रभावित हुए हैं तो आपके लिए सहारा उपलब्ध है। आप स्क्रीन पे दिए गए टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। होटल ने मेरा रूम अपग्रेड कर दिया टू अ स्वीट। तो एक काम कर, तू अपना सामान वहीं पर शिफ्ट कर दे। हमारा अगला स्टार्टअप काफी स्पेशल है। मुंबई की भाग दौड़ वाली लाइफ में जब मुझे ये जरूरत महसूस हुई, काम आया वेंचर नंबर 5। क्या बात है, वेरी गुड। Was it good? तू टेंशन मत ले यार, इट वाज फैब एज अ वाटर। अच्छा सुन, होटल ने मेरा रूम अपग्रेड कर दिया ओह वाह। टू अ स्वीट एंड इट्स रियली बिग। तो मैं तो बोर होने वाली हूँ। तो एक काम कर, तू अपना सामान वहीं पर शिफ्ट कर दे। सिर्फ सामान या मैं भी? अंदर से ले। आफ्टर यू। हमारा अगला स्टार्टअप काफी स्पेशल है। दोस्तों, हमारी तेज जिंदगी में ना कभी कभी कुछ लम्हे, कुछ पल ऐसे चाहिए होते हैं जो या तो हम अपने आप के साथ या फिर अपने किसी खास के साथ बिताना चाहते हैं। मुंबई की भाग दौड़ वाली लाइफ में जब मुझे ये जरूरत महसूस हुई, तो काम आया वेंचर नंबर 5। Please welcome Aastha Gunawat, CEO of Venture Number 5. हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था गुनावत और ये है मेरा को-फाउंडर मानव कुलकर्णी। वेंचर नंबर 5 का आइडिया मेरे को-फाउंडर मानव का है। इसके ज़्यादातर आइडियाज़ ना उड़ने से पहले ही क्रैश हो जाते हैं, पर वेंचर नंबर 5 से भी पहले उसके एक आइडिया ने मुझे कन्विंस कर दिया कि उसके आइडियाज़ में दिमाग होना हो, हिम्मत बहुत है। आज मैं अपनी कहानी खुद बताना चाहती हूँ। हमारी सारी जिंदगी बीत जाती है ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। वेंचर नंबर 5 यही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये जो कहने वाले लोग हैं ना, जो कुछ ना कुछ जरूर कहते हैं, उनकी पैनी नजरों से दूर कुछ वक्त जो सिर्फ आपका है। इस जमाने में आप टैक्सी, वेकेशन पे, हाउसेस सब शेयर करते हैं, तो वेंचर नंबर 5 इसी तरीके से आपको किसी और का घर कुछ वक्त के लिए शेयर करने देता है। आजकल की जनरेशन को एक ऐसी जगह की जरूरत है जहां वो कुछ देर के लिए जी सके, बात कर सके। Thank you. That's venture number 5. Thank you guys. So the house is open for question and answers. अगर आप इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, so please. जी सर। कंपनी के आप दोनों फाउंडर्स हैं या और भी पार्टनर्स हैं? हम 4 पार्टनर्स हैं, हमारे अलावा ज्योति और लक्ष्मी। Anybody else? Yes? प्रेजेंटेशन तो आप दोनों ने बहुत बढ़िया दी है, इंफॉर्मेशन आपने कम दी। ये वही है कस्टमर जर्नलिस्ट जिसको रूल्स छोड़ के तुमने बुकिंग दी थी। आजकल हर बिजनेस की एक करेंसी है, सोशल करेंसी। राइट। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। यही वर्ड ऑफ माउथ आपकी रेपुटेशन को चकनाचूर कर सकता है, और ऐसा ही कुछ हुआ है वेंचर नंबर 5 के साथ।
वेंचर नंबर 5 लोगों को निर्भय और निर्णय से बात करने की जगह देता है। क्या आप रिश्तों और कॉन्ट्रसेप्शन के बारे में खुलकर बात करते हैं? ए, हाँ, मैं अपने मन की बात कहता हूँ और काफी लोग मेरी सहायता करते हैं। बी, नहीं, मैं डरता हूँ कि मेरे दोस्त और मेरा परिवार मेरे बारे में गलत सोचेंगे। सी, कभी नहीं, मैं ऐसी बातें अपने मन में रखकर खुश रहता हूँ। हमें बताएं आप क्या सोचते हैं हमारी वेबसाइट mtvnishade.com पर अपना उत्तर सबमिट करके। रूल्स तो मैंने भी बहुत बनाए थे वेंचर नंबर 5 में, पर उससे क्या हुआ? आपको तो वही दिखा ना जो आप देखना चाहते थे। आपके स्टिकर लगाने से कुछ भी इमोरल, अनैतिक हो जाता है क्या? होटल्स, पार्क्स या मॉल्स जहाँ पे तरह तरह की बातें होती है, ये अनैतिक है? सोशल मीडिया पे कुछ देर पहले मेरे बारे में बहुत कुछ बोला गया। मेरी अपब्रिंगिंग, मेरे मॉरल्स, मेरी फैमिली, सबके बारे में, और ऑलमोस्ट सब कुछ झूठ। पर क्या इससे मेरी रेपुटेशन चकनाचूर हो गई? वेल वेल वेल, जैसे फाउंडर वैसा स्टार्टअप। आपको बिजनेस स्टार्ट करने से कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन सोसाइटी के रूल्स अपनी जगह हैं और स्टार्टअप अपनी जगह। रूल्स तो मैंने भी बहुत बनाए थे वेंचर नंबर 5 में, पर उससे क्या हुआ? आपको तो वही दिखा ना जो आप देखना चाहते थे। क्या आपके स्टिकर लगाने से कुछ भी इमोरल, अनैतिक हो जाता है क्या? हमारे बनाए हुए वेंचर नंबर 5 के रूल्स तोड़ने से हमारे सारे कस्टमर्स क्रिमिनल्स हो जाते हैं क्या? होटल्स, पार्क्स या मॉल्स जहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं, जहाँ पे तरह तरह की बातें होती है, ये अनैतिक है? मेरे पास इन सब सवालों का जवाब है। तो मुझे एक बात बराबर समझ आ गई कि हम सबको ना खुद के जवाब खुद ही खोजने होते हैं। तो आप डिसाइड कीजिए कि वेंचर नंबर 5 एक इमोरल, गलत बिजनेस है या एक ऐसा आइडिया है जिसकी जरूरत हम सबको है। थैंक यू। अभी आपका जो फंड है वो इंडिया में $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, am I right? हाँ, wonderful. अच्छा, by the way, I wanted to tell you something very significant. आस्था और मानव की कंपनी अब मेरी पोर्टफोलियो कंपनी। I was really impressed with you. तुम्हारा बिजनेस प्लान मुझे ईमेल करो। Oh, wow. थैंक यू सो मच। अपने बिजनेस के लिए दुनिया से फाइट करने वाले एंटरप्रेन्योर ही सक्सेसफुल होता है। सो ये दोनों स्टार है, इनको इंटरव्यू करिए। बहुत लोग इंस्पायर हो गए। वाह बेटे, तू तो पूरी सीईओ बन गई ना। हाँ, तो अब गुरुग्राम वाला ये फ्रेंचाइज मेरा, ठीक है? अब यार इतना तो कर ही सकते हैं अपने दोस्त के लिए, क्यों अंकल? हाँ भाई, क्यों नहीं? वो एक्चुअली फ्रैंचाइज का सेटअप हुआ नहीं है, पर जब हो जाएगा तो देख लेंगे। अरे वो यही तो था भाई, वो जो तुम्हारा क्या था वो वेंचर नंबर 5, वो ओ यू, तुम ही वो थे स्कैंडल वाले। यार सामने से तो बहुत शरीफ लगते हो भाई, इतना बड़ा कांड कैसे कर दिया? अरे कांड का है यार, मतलब मधुमक्खी ने काट लिया था वो तो। श्योर ना? हाँ। मधुमक्खी। बेटा, तूने सर ऊंचा कर लिया हमारा। पूरे खानदान में पहली लड़की है जो सीईओ बनी है। सीईओ नहीं माँ, सीईओ। हाँ हाँ, वही वही। किसी की नजर न लगे तुझे। अपना ख्याल रखना।
हाय। तो स्कूल पहुंचना है कि नहीं? बैठो। अब सही है। इसका मतलब? इसका मतलब तुम्हें किसी की नजर न लगे। अब मैं हेलमेट पहन लूं? हाँ। तो श्रीवास्तव मैम ने नई जॉब दे दी है, तो पहला दिन है, आज टाइम पे पहुंचना होगा। हाँ जवान, चलो अब। यार पैम से बात करने में बहुत डर लग रहा है। क्यों? अब तो तू भी सीईओ है। या और आस्था, पैम यही रेंटल स्टाइल में ऑफिस देने के लिए तैयार है, तो प्लीज रिजाइन करने से पहले वो जरूर पक्का कर लियो। एक मिनट, तो मैं रिजाइन करूँ या नहीं? अच्छा, लेट मी कॉल यू बैक। ओके बाय। हाय। हे, यू लुक प्रीटी। थैंक यू। अच्छा, तुम्हें वो आर्ट स्टोर जाना था ना कोलाबा में? हाँ। तो चलते हैं, लंच वहीं कर लेंगे। ओके, मैं बस बैग लेके आई। या आस्था जल्दी करो, ट्रैफिक मिलेगा। आई। अच्छा सुनो। हाँ। तुम्हारा फ्लैटमेट घर गया ना? हाँ। अच्छा एक मिनट। तो तुम्हारे घर चलते, वहीं चल कर लेंगे। गाइस, हम एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट तभी हो सकते हैं जब हम खुद के साथ ऑनेस्ट हो, और जो रिश्ते ऑनेस्टी और बेझिझक बातचीत की बुनियाद पर खड़े हो ना, उन्हें वक्त का कोई भी तूफान नहीं हिला सकता। तो यहाँ पर हमारी कहानी खत्म हुई, या यूं कहे कि शुरू हुई। तो अब देखते हैं कि ये लड़कियां आगे क्या करती है एक नई जिंदगी बनाने के लिए, जिसमें कुछ भी निषेध नहीं है। अगर आप इस शो पर दिखाए गए किसी भी मुद्दे से प्रभावित हुए हैं, तो आपके लिए सहारा उपलब्ध है। आप स्क्रीन पे दिए गए टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं